खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं रुबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज तिरंगे का जन्मदिन है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे झंडे को अपनाया था और आज ही हमारा तिरंगा चांद की ओर बढ़ चला। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बहुत सालों तक ये नारा हमारी पहचान बताने का काम करता रहा। सरकारों ने इस नारे के इर्द गिर्द ऐसी योजनाएं बनाई जिनसे किसानों और जवानों की जय हो सके। लेकिन जवानों और किसानों के अलावा देश के सेवकों का एक वर्ग ऐसा था जिसकी याद 1998 में तब आई जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद जय जवान जय किसान में जय विज्ञान भी जोड़ दिया। आजादी के बाद से अब तक देश के वैज्ञानिकों ने भारत की जय के बहुत मौके दिए हैं और ऐसा ही एक मौका आज भी। आज इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत की बदौलत चंद्रयान द्वितीय सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। अपने वैज्ञानिकों पर देश के 137 करोड़ भारतीयों को गर्व है। यकीन मानिए, चंद्रयान द्वितीय को लॉन्च होते देखकर हमारे तो रोम रोम में रोमांच भर गया था। अगर आपने किसी वजह से ये लॉन्चिंग मिस कर दी है तो कोई बात नहीं, हमने आपके लिए चंद्रयान द्वितीय से जुड़ी जानकारियों से भरी हुई रिपोर्ट तैयार की है। लेकिन उससे पहले आप ये 5 हेडलाइंस देख लीजिए। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया चंद्रयान द्वितीय। श्रीहरिकोटा से दोपहर 2:43 पर लॉन्च हुआ। सिर्फ 16 मिनट में ही पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हुआ चंद्रयान द्वितीय। करीब 48 दिनों के बाद चांद पर लैंडिंग होगी। इसरो के चेयरमैन ने पूरी टीम को बधाई दी। बोले 15 जुलाई को खराबी आने के बाद टीम ने दिन रात काम किया। टीम को सलाम। चंद्रयान द्वितीय की सफल लॉन्चिंग पर प्रधानमंत्री ने इसरो के साथ देशवासियों को भी बधाई दी। लॉन्चिंग को बारीकी से देख रहे थे मोदी। इसरो की सफलता पर लोकसभा और राज्यसभा में तालियां गूंजी। कार्रवाई बीच में रुकवाकर पढ़ा गया बधाई संदेश। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। इस समय आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं 2 S-200 रॉकेट प्लस 5 सेकंड दोनों का प्रज्वलन हो गया है और उससे 640 टन वाले मार्क 3 रॉकेट नंबर को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। We have a liftoff, a perfectly normal liftoff, S-200. और अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने नया इतिहास रच दिया। यहाँ पे काफी थिक क्लाउड से वो चीरता हुआ हमारा रॉकेट बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर शिवन जी, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। चंद्रयान 2 मिशन के सफल लॉन्च पर आपको और इसरो की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। आज का यह सफल लॉन्च पूरे देश और सभी भारतीयों के लिए बहुत गर्व का विषय है। चंद्रयान 2 की इस लॉन्चिंग पर आज हर हिंदुस्तानी को गर्व है। There is a good news. It gives me great happiness to inform the House that Chandrayaan 2 has been successfully launched by the Indian Space Research Organization ISRO. चंद्रयान 2 की ये गर्जना रोम रोम में रोमांच भर रही है। चंद्रमा के लिए भारत के दूसरे स्वदेशी मिशन चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। चंद्रयान संकेत है वो हमारे ग्राउंड स्टेशन अभी बहुत जोर से क्लाइंबिंग हो रही है। इसके मतलब हमारे पास में कुछ संकेत प्राप्त हो गए हैं सैटेलाइट के द्वारा। अब इसका हमारे चेयरमैन ISRO डॉक्टर के शिवन वैज्ञानिकों की अथक मेहनत आज नजर भर कर देखिए। S-200 separated, performance normal. एक 640 टन वाले
मार्क 3 रॉकेट नंबर को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। ये 137 करोड़ भारतीयों को गर्व दिलाने वाली तस्वीरें हैं। In 4 different Earthburns on different dates and in Teruji's numbered 6. जो उसका जो ट्रेस है उस पर एकदम बराबर आता जा रहा है। ऑल इंडियंस आर वेरी प्राउड। इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है और साइंटिस्ट ने दिन और रात लगा दिए थे इसको करने में और दे आर गेटिंग द सक्सेस। बहुत अच्छी बात। बहुत एक्साइटमेंट था कि आज क्या होगा और मैं बहुत खुश हूँ कि ये सक्सेसफुल हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि आगे का भी पूरा जो प्रवास है चंद्रयान 2 का वो भी अच्छा रहे। इसीलिए गर्व से कहिए जय विज्ञान, जय चंद्रयान, जय हिंदुस्तान। 40 टन वाले मार्क 3 रॉकेट नंबर को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। क्या है भारत के इस चंद्रयान 2 मिशन का उद्देश्य? एक हफ्ते के भीतर इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को कैसे ठीक किया? चंद्रयान 2 चंद्रमा के कौन से रहस्य खोजेगा? दुनिया क्यों कर रही है भारत की अंतरिक्ष शक्ति को प्रणाम? 0 इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 2 S-200 रॉकेट प्लस 5 सेकंड। दोनों का प्रज्वलन हो गया है। बताएंगे आगे। 40 टन वाले मार्क 3 रॉकेट नंबर को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। ये काम इतना आसान नहीं था। इस काम में बहुत सी रुकावटें आई। सबसे बड़ी रुकावट तो 7 दिन पहले लॉन्चिंग के वक्त आ गई थी। तब 15 जुलाई को 56 मिनट पहले ही लॉन्चिंग को रोक दिया गया था क्योंकि इस मिशन में कोई तकनीकी खराबी आने की सूचना वैज्ञानिकों को मिल गई थी। लेकिन उन वैज्ञानिकों को आप सलाम कीजिए जिन्होंने न सिर्फ उस खराबी को खोजा बल्कि उसे ठीक भी कर दिया। आज 7 दिनों के भीतर इस मिशन को चांद पर जाने के लिए फिर से तैयार भी कर दिया हमारे वैज्ञानिकों ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिशन के चांद पर पहुंचने में कोई देरी भी नहीं होगी। अब 7 6 5 4 3 2 1 0। इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 2 S-200 रॉकेट प्लस 5 सेकंड। दोनों का प्रज्वलन हो गया है। ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। चंद्रमा की सतह पर भारत ने इतिहास रचने की तैयारी कर ली है। आज से करीब 48 दिनों के बाद जब चंद्रमा पर यह चंद्रयान उतरेगा तो 4 इतिहास बनेंगे। सबसे पहले इन्हें नोट कीजिए। यह पहला अंतरिक्ष मिशन होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। यह पहला भारतीय अभियान होगा जो स्वदेशी तकनीक से चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। यह पहला भारतीय अभियान होगा जो देश में विकसित तकनीक के साथ चांद की सतह के बारे में जानकारियां जुटाएगा। और चंद्रमा की सतह पर रॉकेट उतारने वाला भारत चौथा देश बनेगा। 0 इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 2 S-200 रॉकेट 640 टन वाले मार्क 3 रॉकेट नंबर को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। लेकिन चंद्रयान की लॉन्चिंग का यह सफर इतना आसान नहीं था। इस मिशन में बहुत सी रुकावटें आई और सबसे बड़ी रुकावट तो 15 जुलाई को आई थी जब लॉन्च से ठीक 56 मिनट 24 सेकंड पहले लॉन्चिंग रोक दी गई थी। तब यह माना जा रहा था कि अब पता नहीं दोबारा चंद्रयान 2 कब लॉन्च होगा। लेकिन इसरो के वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात मेहनत की। 7 दिनों के लिए इसरो के वैज्ञानिक अपना घर परिवार सब कुछ भूल गए और आज उनकी इस कड़ी मेहनत का सबूत पूरी दुनिया के सामने है। They are working continuously, forget about their families, sacrificing their interest, but non-stop mode. They worked to ensure that the snag is fixed properly. In addition to that, the expert team constituted was really on the job for last 7 days
so that to ensure that every systems are function properly. And it is my duty to salute all the people who have done the work, make it happen successfully. इसरो के इन वैज्ञानिकों की मेहनत को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। आपको शायद ये जानकारी न हो कि इसरो के वैज्ञानिकों ने आज सिर्फ 1 मिनट की लॉन्च विंडो में ये काम किया है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, इसे समझने के लिए आपको पहले लॉन्च विंडो समझनी होगी। किसी स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट को लॉन्च करना इतना आसान नहीं होता। लॉन्च विंडो वो निर्धारित समय होता है जिसमें किसी मिशन को लॉन्च होकर उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचना होता है। अगर कोई सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट निर्धारित समय से ज्यादा का वक्त लेता है तो वो अंतरिक्ष में दूसरे उपग्रहों से टकरा सकता है। 15 जुलाई को जब चंद्रयान 2 लॉन्च होना था तो इसरो के पास 10 मिनट की लॉन्च विंडो थी, जो अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में ठीक ठाक वक्त होता है। लेकिन आज चंद्रयान के पास सिर्फ 1 मिनट की ही लॉन्च विंडो थी और इस 1 मिनट में ही इसरो के वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया। भारत के सबसे शक्तिशाली बाहुबली रॉकेट GSLV Mark 3 के जरिए चंद्रयान 2 श्रीहरिकोटा के प्रक्षेपण स्थल से चांद के 3,84,000 किलोमीटर के सफर पर निकल चुका है। सिर्फ 16 मिनट बाद ही चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया। अब आपको ये बताते हैं कि चंद्रयान की आगे की यात्रा कैसे रहेगी। 16 दिनों तक चंद्रयान पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चांद की तरफ बढ़ेगा। इस दौरान चंद्रयान की अधिकतम गति 10 किलोमीटर प्रति सेकंड और न्यूनतम गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड रहेगी। आपके लिए यह जानना जरूरी है कि 3850 किलोग्राम वजन वाले चंद्रयान 2 के कुल 3 हिस्से हैं। पहला है ऑर्बिटर, जो चंद्रमा की सतह का निरीक्षण करेगा। दूसरा हिस्सा है लैंडर, जिसे विक्रम का नाम दिया गया है। विक्रम को चंद्रमा की सतह पर भारत की पहली सफल लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया है। और तीसरा है रोवर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित एक 6 पहियों का वाहन है। इसका नाम प्रज्ञान है, जो संस्कृत के ज्ञान शब्द से लिया गया है। 15 दिनों के बाद चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलेगा। इस दौरान चंद्रयान 2 से रॉकेट अलग हो जाएगा और फिर 5 दिनों बाद चंद्रयान 2 चांद की कक्षा में पहुंचेगा। इसके बाद लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चंद्रयान 2 में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा तक जाएंगे। चांद की सतह पर उतरने के 4 दिन पहले लैंडर उतरने वाली जगह का मुआयना शुरू कर देगा। इसके बाद लैंडर यान से अलग होगा और सतह के और नजदीक पहुंचेगा। उतरने वाली जगह को स्कैन करना शुरू करेगा और फिर लैंडिंग शुरू होगी। लैंडिंग के बाद विक्रम नाम के लैंडर का दरवाजा खुलेगा और रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा। रोवर के निकलने में करीब 4 घंटे का समय लगेगा। फिर यह वैज्ञानिक परीक्षणों के लिए चांद की सतह पर निकल जाएगा। रोवर में 2 पेलोड हैं, जिनसे हमें चंद्रमा की सतह के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल सकेगी। ऑर्बिटर का मिशन कार्यकाल 1 साल का होगा, जबकि लैंडर और रोवर का कार्यकाल चंद्रमा के 1 दिन यानी पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर का होगा। इसरो के माध्यम से हमें यह जानकारी भी मिली कि अभी तक चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के कुल 38 प्रयास किए गए हैं, जिनमें 52% मौकों पर सफलता मिली है। इसरो को उम्मीद है कि 6 सितंबर तक चंद्रमा की सतह तक सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी। आज दिन भर आपने टेलीविजन स्क्रीन पर चंद्रयान द्वितीय की ऐतिहासिक तस्वीरें देखी होंगी, जो हर भारतीय का सर गर्व और फख्र से ऊंचा करती है। लेकिन इन तस्वीरों के पीछे कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनके बारे में आपने शायद ना सुना हो। हम आपको मिलाएंगे मिशन चंद्रयान द्वितीय की महिला शक्ति से। इन्हें आप रॉकेट विमेन भी कह सकते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। मंगलयान के 6 साल बाद आज चंद्रयान 2 अंतरिक्ष में भेजा गया और इन 6 सालों में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में महिला शक्ति और मजबूत हुई। इसकी मिसाल है रितु करिधाल। हाय, आई एम रितु करिधाल, डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर। मिशन मंगलयान में डिप्टी ऑपरेशन डायरेक्टर रही रितु चंद्रयान 2 की मिशन डायरेक्टर है। इसरो के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी अंतरिक्ष मिशन की कमान 2 महिला वैज्ञानिकों के हाथ में है।
ये वो दो चेहरे हैं जिनकी मेहनत ने भारत को अंतरिक्ष में एक नई उड़ान दी है। मिशन डायरेक्टर रितु और प्रोजेक्ट डायरेक्टर वनीता। इसरो से 3 दशक से जुड़ी वनीता मुथैया बतौर प्रोजेक्ट डायरेक्टर इस पूरे मिशन के लिए जिम्मेदार है। वनीता इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियर हैं। वो डेटा विश्लेषण की एक्सपर्ट हैं, यानी चंद्रयान 2 जो भी डेटा जुटाएगा उसे समझने लायक बनाने का काम वनीता ही करेगी। चंद्रयान 2 से पहले वनीता मैपिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले कार्टोसैट 1 और ओशनसैट 2 में डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर रह चुकी हैं। चंद्रयान 1 में वनीता मुथैया ने अलग अलग पेलोड से आने वाले डेटा का विश्लेषण किया था। वनीता को 2006 में बेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड मिल चुका है और साइंस जर्नल नेचर ने उन्हें उन 5 वैज्ञानिकों की श्रेणी में रखा है जिन पर 2019 में नजर रहेगी। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के वक्त आज मौजूद वैज्ञानिकों की कतार में बैठी वनीता ने साबित कर दिया कि वो भारत को दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी में खड़ा करने का माद्दा रखती है। मिशन चंद्रयान 2 की टीम में करीब 30% महिलाएं हैं। इन महिलाओं में वनीता मुथैया के बाद इस मिशन का दूसरा बड़ा चेहरा है रितु करिधाल, जिनके ऊपर चंद्रयान 2 को चंद्रमा की कक्षा में दाखिल कराने की जिम्मेदारी है। एक साधारण परिवार से आने वाली रितु में बचपन से ही विज्ञान और अंतरिक्ष को लेकर जुनून था। लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद रितु ने बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री ली। 1997 में इसरो से जुड़ने के बाद से ही रितु कई बड़े अंतरिक्ष कार्यक्रमों का हिस्सा रह चुकी है। 2007 में उन्हें इसरो का युवा वैज्ञानिक पुरस्कार मिला और उन्हें भारत की रॉकेट वुमन भी कहा जाता है। My advice to young girls is pursue your dreams and passion without worrying about any problems, but don't give up your dreams and passion. मार्स मिशन में अहम भूमिका निभा चुकी रितु करिधाल चंद्रयान 2 में सबसे जटिल मिशन के इंचार्ज हैं, क्योंकि मिशन की कामयाबी इस बात पर निर्भर करती है कि चंद्रयान सही तरह से और सही समय पर चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हो जाए। इसरो ने इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी रितु को सौंपी है। भारत की ये रॉकेट वुमन चाहती हैं कि उनकी तरह ही देश की तमाम लड़कियां आगे बढ़ें। So my advice to the parents is they should support the girls, their daughters. Believe me, they'll make you proud. अगले 48 घंटे और माफ कीजिएगा 48 दिन भारतीय वैज्ञानिकों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। चंद्रमा तक चंद्रयान द्वितीय के सफर का एक पल जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि इसकी सफल लैंडिंग पर अंतरिक्ष में भारत के सफर का भविष्य टिका हुआ है। आपको ये बताना जरूरी है कि चंद्रयान द्वितीय के चांद पर पहुंचने से हमें फायदा क्या होगा, तो हमारी अगली रिपोर्ट में आपको जानकारी मिलेगी पूरी। चांद पर इंसान के पहले कदम की ये तस्वीर 50 साल पुरानी है। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने 20 जुलाई 1969 के दिन ये इतिहास रचा। उसके बाद 1972 में चांद पर इंसान पहुंचा और तब से अब तक कोई भी इंसान चांद तक नहीं पहुंचा है। अब नासा अगले 5 साल में आर्टेमिस प्रोजेक्ट के जरिए पुरुष और महिला अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को चांद पर ले जाएगा। सवाल है कि क्या इस दल में कोई भारतीय होगा? क्या चांद पर किसी भारतीय के कदम पड़ेंगे? ऐसा हो सके इसके लिए जरूरी है चंद्रयान 2 की कामयाबी। भारत अपनी सफल उड़ान के जरिए नासा के मून मिशन के लिए अपनी दावेदारी को और मजबूती से पेश कर सकता है। अंतरिक्ष में भारत की मौजूदगी जितनी ज्यादा होगी, चांद पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री के उतरने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा होंगी। इसी मकसद से पीएम मोदी ने 2022 तक अंतरिक्ष में भारत के पहले मानव मिशन का लक्ष्य रखा है। हमने सपना देखा है, हमारे वैज्ञानिकों ने सपना देखा है, हमारे देश ने संकल्प किया है कि 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, तब यहां हो सके तो उससे पहले आजादी का 75 साल मनाएंगे। तब तक मां भारत का कोई संतान, चाहे बेटा हो या बेटी, कोई भी हो सकता है, वे अंतरिक्ष में जाएंगे, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जाएंगे। भारत का चंद्रयान 2 मिशन उस बड़े सपने का हिस्सा है जो अंतरिक्ष में
भारत का तिरंगा लहराएगा। पीएम मोदी का कहना है कि अंतरिक्ष की उड़ान में भारत पीछे नहीं रहना चाहता और इसीलिए मिशन चंद्रयान 2 भारत के लिए बेहद जरूरी है। चंद्रयान 2 इसकी सफलता और सफल लैंडिंग भारत को अंतरिक्ष की खोज में और भी आगे ले जाएगी और हम चंद्रमा के बारे में पूरी मानव जाति के ज्ञान में पहले से भी ज्यादा बढ़ोतरी करेंगे। चंद्रमा पर अपने पहले अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 1 के 11 साल के बाद भारत ने चंद्रयान 2 भेजा है। इसके जरिए चांद, धरती और सूरज से जुड़ी कई नई जानकारियां जुटाई जाएंगी। पृथ्वी हो, ब्रह्मांड हो, कैसे शुरुआत हुआ है, सोलर सिस्टम कैसे शुरुआत हुआ है, उसको जानने के लिए हमारा जो चंद्रयान का पूरा अध्ययन करने में काफी सारा अंडरस्टैंडिंग होगा। हमारा हाउ डिड द अर्थ कम इनटू द बीइंग, जो उसके बारे में, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है चंद्रयान में पानी है क्या। जो चंद्रयान 1 जो हम लोग 10 साल पहले जो हम लोग ये इसको एक हिंट दिया था कि ट्रेसेस ऑफ वाटर आर देयर इन द मून। सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मून में जो है साउथ पोल में, जो पहली देश है जो साउथ पोल में जा रहा है, वहां पे उसका एनालाइज करने से हम लोग वहां पे चंद्रयान में पानी है या नहीं है समझ में आएगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि चंद्रमा पर चंद्रयान 2 की सफल लैंडिंग के बाद वहां पानी, अलग अलग धातुओं और चंद्रमा के तापमान से जुड़ी अहम जानकारियां मिलेंगी। रोवर जो है फिर जाके उसके अंदर जो सेंसर्स लगे हैं वो मून सरफेस की, जो चंद्रमा की सतह है, उसकी पूरी मैपिंग करेगा और उस मैपिंग करके वहाँ के जो उस सतह की जितनी भी मिट्टी है, खनिज है, वहाँ का जो वातावरण है, जलवायु है, पानी की उपलब्धता है, आइस है, हाइड्रो आयंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब की जानकारी थ्रू उसके साथ फिर 8 दिन बाद जो है जब से लैंडर से कनेक्ट करके हमको ऑर्बिटर के थ्रू पूरे 1 साल तक उसकी इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। सर्च वुड बी फॉर वाटर एंड फ्यूल एंड मिनरल्स एंड सो ऑन। देयर आर आल्सो 3-dimensional photography devices which will shoot photos of the moon. Well, Chandrayaan 2 is a giant step compared to Chandrayaan 1. कुल मिलाकर चंद्रयान 2 भारत के अंतरिक्ष मिशन को और मजबूत करेगा। इसके जरिए वैज्ञानिक आगे के अंतरिक्ष मिशन की तैयारी करेंगे और चांद पर वैज्ञानिक प्रयोगों से जुड़ी और संभावनाएं तलाशेंगे। वैज्ञानिक खोजों के अलावा चंद्रयान 2 मिशन से भारत को कई और फायदे भी होंगे, जैसे इतने जटिल मिशन की कामयाबी दिखाकर भारत दूसरे देशों के उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने की डील ले सकता है। तो भारत का चंद्रयान मिशन इस माने में भी अनूठा है कि इसका बजट हॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों से कम है। चंद्रयान मिशन का बजट हॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की लागत का सिर्फ 1/3 है। हिंदुस्तान को इस बात का गर्व होना चाहिए कि इतने कम बजट में भारत चांद तक पहुंचने वाला दुनिया का 4था देश बन गया है। लेकिन अगले 48 दिन प्रज्ञान और विक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विक्रम और प्रज्ञान लैंडर और रोवर है जिनकी चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग होना अभी बाकी है, तो दुआ कीजिए। और मास्टर स्ट्रोक आज क्रिकेटर हरभजन सिंह की लिखी एक लाइन है, किसी के झंडे में चांद, किसी का झंडा चांद पर।